अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपना डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 10th की जो चैप्टर 2 की एक्टिविटीज़ हैं उनके सोल्यूशन को डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ एक्टिविटी 2.1 के सोल्यूशन को। यहाँ पे हमें जो पूछा जा रहा है वो कह रहा है जी राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको ये कोड दिया जा रहा है, इसका आपने आउटपुट लिखना है। तो सिंपली बात है, ये आप जानते होंगे कि प्रिंट एफ के फंक्शन में जो भी हम लिखते हैं इन कोटेशन मार्क्स के अंदर वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो ये इसको मैं आपको कंपाइलर ओपन करके भी दिखा देता हूँ। मैं अपना कंपाइलर ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे ज़रा देखिएगा, मैं इसी कोड को लिखता हूँ। शार्प इंक्लूड stdio.h इंट मेन जी। तो यहाँ पे उसने कहा है जी प्रिंट एफ आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस। ठीक है जी, इसको हम लिखते हैं, प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करते हैं। आई एम अपर केस एंड दिस इज, सॉरी इसको अपर केस में लिखना है। आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस। तो मैं आपको भी ये बात बताई है, प्रिंट एफ के फंक्शन में जो कुछ भी लिखते हैं, मिसाल के तौर पे ये कोटेशन मार्क्स हैं, इन कोटेशन मार्क्स के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो आइए ज़रा इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये जो कोटेशन मार्क्स के अंदर है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको एक्टिविटी के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, हमारे पास क्या आ गया, आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस। तो ये कोई इतना मुश्किल प्रोग्राम नहीं था। तो आइए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की जानिब, एक्टिविटी 2.2 की जानिब। एक्टिविटी 2.2 में हमें कह रहा है जी राइट अ प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम लिखना है दैट शोज योर फर्स्ट नेम इन अपर केस एंड योर लास्ट नेम इन लोअर केस। मिसाल के तौर पे जी आपका नाम मोहम्मद अली है, तो मोहम्मद आपका जो है फर्स्ट नेम है, अली सेकंड नेम है आपका। तो फर्स्ट नेम आपका अपर केस में होना चाहिए और जो लास्ट नेम आपका वो किस में होना चाहिए, लोअर केस में। तो मैं इसी प्रोग्राम को री एडिट करके इसी में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। देखें जी, ये प्रोग्राम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो मिसाल के तौर मेरा नाम मुदस्सिर अनायत है, मैं मुदस्सिर को जो है वो लेता हूँ अपर केस में और जो है अनायत को लेता हूँ वो किस में लेता हूँ, लोअर केस में। मैं पहले भी आपको ये चीज़ बताई है कि प्रिंट एफ के फंक्शन में जैसा भी हम कोटेशन मार्क्स के अंदर वर्ड लिखते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो देखिए ज़रा, इसको हम F11 प्रेस करते हैं तो देखिए मुदस्सिर जो है ये अपर केस में है और साथ ही साथ जो अनायत है वो लोअर केस में आ गया है। तो ये हमारी एक्टिविटी 2.2 का सोल्यूशन भी यहाँ पे एंड हुआ। तो आइए हम मूव करते हैं एक्टिविटी 2.3 की जानिब। तो एक्टिविटी 2.3 में हमें क्या कह रहा है जी, राइट अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है दैट टेक्स रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड फ्रॉम यूज़र एज इनपुट। ठीक है जी, आपने उसको रोल नंबर इनपुट के तौर पे देना है, आपने परसेंटेज मार्क्स की जो परसेंटेज है वो आपने इनपुट के तौर पे देना है और जो ग्रेड है वो आपने एज इनपुट के तौर पे देना है। तो प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट लाइक दिस। ओके, तो प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए आपका। आइए उन्हें कंपाइलर ओपन करता हूँ और इसको हम सॉल्व करते हैं। सो शार्प इंक्लूड stdio.h। पहले तो हमें इसमें स्टूडेंट्स कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ये मेन फंक्शन आ गया जी, इसके बाद उसकी बॉडी आ गई यहाँ पे। तो कितने वेरिएबल बनाने हैं जी हमने यहाँ वेरिएबल बनाने, एक रोल नंबर का वेरिएबल बना लेते हैं, एक परसेंटेज का वेरिएबल बना लेते हैं हम यहाँ पे, और एक हम ग्रेड नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। तो देखें जी, मैं इंट में ले लेता हूँ रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर आपको पॉइंट्स में नहीं होता, रोल अंडरस्कोर नम। ठीक है जी, उसके बाद मैं फ्लोट में ले लेता हूँ परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज हमारी पॉइंट्स में आ सकती है। और ग्रेड जो आपका बेसिकली वो ए होता है, बी होता है, सी होता है। तो हम करेक्टर्स को 4 डाटा टाइप में स्टोर करवाते हैं। तो 4 ग्रेड के नाम से मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ, यूज़र इनपुट करेगा इसमें और जाके हम सेव करवा देंगे इन वेरिएबल्स में। मैं कहता हूँ एंटर योर रोल नंबर। यूज़र से मैं कहूँगी अपना रोल नंबर एंटर करें और हम स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करते हुए इसको सेव करवाते हैं। पहले इसकी हम यूज़ करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर।
फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस डी है, और यहाँ से बाहर निकलेंगे एम्परसेंड यूज़ करेंगे और साथ किस में सेव करवाते हैं, रोल अंडरस्कोर नम में। ठीक है जी, ये रोल नंबर में सेव हो गया। अच्छा, उसके बाद हम यूज़ करेंगे printf का फंक्शन, और मैं यहाँ से कहता हूँ जी अपनी परसेंटेज एंटर करें, एंटर योर परसेंटेज और परसेंटेज को जाके मैं स्कैनफ के ज़रिए सेव करवा देता हूँ। इसकी फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस एफ हो जाएगी जी, और उसके बाद यहाँ पे एम्परसेंड इसमें सेव करवाना है परसेंटेज में, ये सेव हो गया। उसके बाद यहाँ से बाहर निकलते हैं, मैं ऐसे कहता हूँ जी क्या चाहिए हमें, उसका ग्रेड चाहिए, एंटर योर ग्रेड। अब जो वो ग्रेड एंटर करेगा उसको स्कैनफ के ज़रिए मैं जाके सेव करवा देता हूँ किसमें जी, ग्रेड में। और यहाँ पे ज़रा स्पेस यूज़ कर लीजिएगा जब आप यूज़ करेंगे मॉडुलस सी को। यहाँ से जी आपने करवा देना एम्परसेंड किसमें, ग्रेड में, उसको आपने सेव करवा देना है ग्रेड में। अब वैल्यूज इसमें स्टोर हो गई हैं। अब आइए मैं printf के ज़रिए इनका आउटपुट ले लेता हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें इनपुट करवाया है। तो मैं कहता हूँ जी रोल नंबर इस तरह में चाहिए ना तकरीबन, इसका आउटपुट इस तरीके से लेना है, रोल नंबर परसेंटेज के बाद टैब, ठीक हो गया, और आगे ग्रेड। ओके, मैं कहता हूँ जी रोल नंबर और आगे जी \t यूज़ करता हूँ, और उसके बाद रेशो आ जाएगी। फिर 2 बार \t यूज़ करूँगा, हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, और यहाँ पे आपने मॉडुलस डी यूज़ कर लेना क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए रोल नंबर की। यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे हम उसको शो करवा देते हैं किसको, रोल अंडरस्कोर नम को, रोल अंडरस्कोर नम को। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, printf का फंक्शन यूज़ करेंगे। मैं इसी को बल्कि कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग्स कर लेंगे इसमें। इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देते हैं। रोल नंबर के बाद हमें चाहिए यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ पे परसेंटेज के लिए मॉडुलस एफ यूज़ किया जाएगा जी, और यहाँ पे आप शो करवा दें परसेंटेज को, यहाँ पे चेंजिंग कर देते हैं परसेंटेज। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे \n भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि न्यू लाइन में आ जाए। और फिर से हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे जाके। रोल नंबर के बाद हमें चाहिए ग्रेड, तो यहाँ पे जी यूज़ करते हैं ग्रेड, और ग्रेड का जो हमारे पास होगा वो मॉडुलस सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं ये ग्रेड को दे देता हूँ, ग्रेड लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। देखिए नहीं कह रहा है एंटर योर रोल नंबर, मैं मिसाल के तौर पे 21 रोल नंबर एंटर करता हूँ। कह रहा एंटर योर परसेंटेज, मैं परसेंटेज एंटर करता हूँ जी 80%। तो उसके बाद एंटर योर ग्रेड, तो ग्रेड ए है मिसाल के तौर पे। तो थोड़ा गौर करें, यहाँ पे कह रहा है जी रोल नंबर 21 है, परसेंटेज आपकी ये है, ग्रेड ये न्यू लाइन में नहीं आया, आइए इसको न्यू लाइन में ले आते हैं। यहाँ पे हम \n यूज़ कर लेते हैं तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा जी 21 80, और यहाँ मैं कहता हूँ कि ए है। तो देखें स्टूडेंट्स, रोल नंबर 21 आ गया, परसेंटेज 80 आ गई और ग्रेड ए आ गया। \t यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बल्कि स्पेस हो गया, हम इसको भी बिल्कुल करेक्ट कर लेते हैं। तो इधर मैं एक \t को रिमूव कर देता हूँ। तो आप बस प्रोग्राम को समझें, बहरहाल इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर योर ग्रेड ए, तो ये देखें जी हमारे पास जिस तरह आउटपुट उसने रिक्वायर किया था, हमारे पास प्रोग्राम का आउटपुट आ चुका हुआ है। तो स्टूडेंट्स आइए मूव करते हैं हम अपनी एक्टिविटी 2.4 की जानिब। एक्टिविटी 2.4 में हमें कह रहा है जी राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्केयर। स्केयर की एक साइड की जो लेंथ है वो एज ए इनपुट के तौर पे लेगा और कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्केयर। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल शेप होती है जिसकी चारों साइड्स जो होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। मिसाल के तौर पे जो लेंथ एक साइड की होगी, रिमेनिंग जो हमारे पास साइड्स हैं उसकी लेंथ भी वही होगी, क्योंकि स्क्वायर में हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं। बहरहाल हमने एक साइड की लेंथ लेके उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो आइए हम ज़रा अपना कंपाइलर ओपन करते हैं और आइए इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शार्प इंक्लूड stdio.h इंट मेन। उसके बाद जी मैं सबसे पहले एक फ्लोट नाम से फ्लोट की डाटा ले लेता हूँ और लेंथ नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, क्योंकि आपकी जो है लेंथ वो पॉइंट्स में भी आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो इंटीजर टाइप ही हो। तो मैं यहाँ पे printf करवाता हूँ
एंटर द एरिया, सॉरी एंटर द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये मैं स्कैन एफ करवाता हूँ जाके, किसमें, स्कैन एफ मॉडुलस एफ, यहाँ से बाहर निकलें जी, और एम्परसेंड का साइन यूज़ करते हुए आप करवा दें किसमें, लेंथ। तो यहाँ पे जी अभी हमने एरिया बनाना है, एरिया किसके बराबर, फ्लोट एरिया बराबर है, अब एरिया का फार्मूला आप जानते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो अभी मैंने आपको ये बताया है कि जो उसकी एक साइड की लेंथ होगी रिमेनिंग की भी वही होगी। तो हम करते हैं कि लेंथ को लेंथ से ही मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, लेंथ स्टेरिक लेंथ, ठीक है जी। अब यहाँ प्रिंट एफ में करता हूँ एरिया, एरिया प्रिंट एफ के तौर पे ले लेता हूँ, प्रिंट एफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज मॉडुलस एफ आ जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और दे देंगे इसको जी एरिया को। तो स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम तैयार है, आइए इसको रन करते हैं जी। कह रहे जी एंटर द लेंथ ऑफ वन साइड, मिसाल के तौर पर मैं 4 एंटर करता हूँ, तो जी 4 × 4 आप जानते हैं 16 होता है, तो देखें उसने हमें 16 वैल्यू प्रोवाइड कर दी। तो आप कोई भी डिफरेंट वैल्यूज़ अगर यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मैं मिसाल 25 यूज़ करता हूँ, तो 25 मल्टीप्लाई 25 625 होता है। तो जी आप देख सकते हैं, ये पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो कोशिश करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो अगर पसंद आए तो आगे उसको शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।